और लगातार देखिए ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश जी, अब ये बात कही जा रही है कि जो आरोपी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले की बातें नहीं की जा रही है। पहले की जो घटनाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनसे जो एग्जाम्पल है वो नहीं लिया जा रहा है और बार बार जो ऐसी घटनाएं हैं वो वापस से सामने आ रही हैं। देखिए, आपने सवाल प्रांशुदत्त द्विवेदी से पूछा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के भतीजे हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमएलसी भी हो गए हैं और पार्टी के फर्रुखाबाद के बड़े नेता माने जाते हैं और युवा नेता माने जाते हैं। ऐसे में वो अटक के जवाब दे रहे थे, लटक के जवाब दे रहे थे कि क्या कानून व्यवस्था पे कौन सा जवाब दें, क्या बात कहें, क्योंकि इस प्रदेश की राजधानी में ये वारदात हुई है। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए आप पर वो खुद चढ़ाई कर रहे थे कि नहीं साहब, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अखिलेश यादव को दोष दे रहे थे। लेकिन आज की घटना पर सवाल पूछना लाजमी है और आज की घटना पर सवाल एबीपी गंगा पूछ भी रहा है और लगातार उनसे सवाल आपने किया, लेकिन वो बातों को भटकाने, इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खुद ब्रह्मदत्त द्विवेदी के ये भतीजे हैं और इनकी राजनीति में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है। भतीजे होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में इन्हें सम्मान भी मिलता है और इनके अपने कर्म होंगे, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का जो कर्म है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्होंने किया है उसका भी इनको फल जरूर मिला है। इनको पद मिला है युवा मोर्चा का, चाहे एमएलसी बनाया गया है। इसलिए जो संजीव जीवा माहेश्वरी की हत्या हुई है, इसको जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे थे वो ठीक नहीं था। खैर, बात हो रही है संजीव जीवा की, तो संजीव जीवा और सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से ये बातें हुई हैं, कैसे क्या हुआ है। तो सवाल यहाँ पर वकील भी उठा रहे हैं, सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि आखिर संजीव जीवा किस रूप में यहाँ पर लाया गया। तो मैं एक घटनाक्रम को जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो कैसे कर रहे थे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आएँ और बताएं कि किस रूप में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। दर्शकों को मैं ये समझाऊंगा कि आखिर ये ब्लड का निशान देखिए, जिसे मैं छूना नहीं चाहता। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा ब्लड के निशान का रूप दिखाएं। ये ब्लड का जो निशान है ये ऐसे गया है, एक ब्लड ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे आया। इसका मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि संजीव जीवा यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर खड़ा था, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर संजीव जीवा खड़ा था और जो अपराधी जिसने मारा वो यहाँ पर खड़ा था और संजीव जीवा जैसे आया और उसको गोली मारी गई और निश्चित रूप से और वो भागता है। भागने के बाद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो बता रहे थे कि उसकी क्या प्रक्रिया होगी। वो भागने के बाद देखिए ये जो ब्लड है उसके एक दो छींटे जो हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन ब्लड के का जो जाने का तरीका है वो इधर, ये ब्लड वो भागता है, यानी संजीव जीवा यहाँ से भागता है और भागने के बाद फिर अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आएँ और दिखाएं। ये उसके छोटे छोटे ये जो छींटे हैं ब्लड के वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, उसके दाग हैं, उसके निशान हैं। उसके बाद से ये कोर्ट रूम जो है ये खुला रहता है तो वो तुरंत यहाँ अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो यहाँ पर। चलिए बिल्कुल वीरेश जी, जांच अभी चल रही है, अब देखने वाली बात है और क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ और सामने आता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।